नमस्कार दोस्तों, 24 जुलाई को दूसरी पारी में आपका जो पेपर हुआ था, यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो रीट 2022 में चौथी शिफ्ट में आपका जो पेपर हुआ था एसएसटी का, उसकी अपन आंसर की के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको जो 91 यानी कि 91 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि मुग़ल प्रांतों में एक प्रशासनिक मंडल कौन सा था। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा परगना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा नलरिया दिव्य प्रबंधम। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी। तो ये कछावा राजवंश से संबंधित थी। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आपको एक कथन दिया गया था, पूछा था कि ये कथन किसने कहा है। तो देखिए, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन कौन सी रियासत के बारे में कहा था। तो ये कथन अवध रियासत के बारे में कहा गया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए 16 अगस्त 1946 का दिन निर्धारित किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो ये 61वां संविधान संशोधन के तहत ये कार्य किया गया था। भारत में संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिए, राजनीतिक न्याय ये विशेषता इसकी नहीं है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। एच.सी. मुखर्जी थे। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, इसका राइट आंसर था 300 क में वर्णित है। ऑप्शन सी। 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो देखिए, 86वां जो संविधान संशोधन है वो किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं। तो देखिए, संसद के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो 143 अनुच्छेद में ये वर्णित है। 143 नंबर का अनुच्छेद इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है। तो देखिए, भाग 9 क इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो देखिए, कम से कम 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है। तो मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है। तो देखिए, शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था 108 नंबर का क्वेश्चन विषुव संबंधित है। तो विषुव किससे संबंधित है। 21 मार्च से ये संबंधित है। कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सी है। अरावली स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है। अंतर्जनित बलों से कौन सा संबंधित है। देखिए, ज्वालामुखी, भूस्खलन और भूकंप ये इसका राइट आंसर होगा। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी। तो ये वल्लभी में लिखी गई थी। संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। यह हमें कौन से पिटक में पता चलता है, यानी कि सुत्त पिटक है, विनय है या फिर अभिधम है। तो ये विनय पिटक से ये पता चलता है। कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए, सोन और गंगा नदियों का जो दोआब क्षेत्र है ये इसका राइट आंसर होगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख देखिए प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। उनसे भूमिकर व अन्य प्रकार के कर राजा के द्वारा नहीं वसूले जाते थे। तो देखिए, अग्रहार इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अग्रहार आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है,
यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन जो है अग्रहार, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन के द्वारा कौन सी भाषा में की गई थी? तो ये संस्कृत भाषा में की गई थी। शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक के द्वारा की गई थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की है? तो अश्वघोष के द्वारा इसकी रचना की गई है। फिर आपको सुमेलित करने वाला क्वेश्चन दे रखा था, एक तरफ खनिज है और यहाँ पर आपको उपभोग दे रखा है। तो देखिए इसमें अगर आपको जिप्सम का पता है, देखिए जिप्सम का अगर उर्वरक ये आपको पता था, यानी कि तीसरे में बी, तो तीसरे में बी देखिए केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो सीसा जस्ता है इसका जो संबंध है वो बैटरी अम्ल होगा, तांबा जो है इसका संबंध होगा विद्युत तार से, जिप्सम का जो संबंध है वो उर्वरक से होगा और वोलेस्टोनाइट का जो संबंध है वो सिरेमिक से होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जयपुर में स्थित है। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? देखिए जाम्बोजी विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संस्थापक कौन है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संस्थापक हैं। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के द्वारा कहाँ पर की गई थी? तो देखिए वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो महाराणा लाखा के काल यानी कि महाराणा लक्ष्मण सिंह के काल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था। सवाई जय सिंह के द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक जो ग्रंथ है वो कौन से विषय से संबंधित है? तो ये ज्योतिष का ग्रंथ है, नक्षत्र का ग्रंथ है ये, ऑप्शन फर्स्ट। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है यानी कि संबंधित है? तो ये नाथ द्वारा चित्रशैली जो राग संबंध है यहाँ से संबंधित है, ऑप्शन डी। रागड़ी और निमाड़ी राजस्थानी बोली की उपबोलियाँ हैं, तो देखिए मालवी की उपबोली हैं, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। कौन वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है? तो गंवरी बाई वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है। तो देखिए ये जो पेपर है ये इंटरनेट के ऊपर काफ़ी वायरल हो रहा है। हालांकि इस बार जो पेपर है वो गवर्नमेंट ने नहीं दिए हैं, वापस ले लिए हैं रीट के अभ्यर्थियों से, लेकिन फिर भी ये जो पेपर है वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हो रहा था, तो सोचा कि इसकी जो आंसर की है वो आपको प्रोवाइड करवा दूं ताकि जो भी स्टूडेंट ये पेपर देकर आए थे वो अपने आंसर हैं वो मैच कर सकें। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर ज़रूर कर दीजिए और आपको कौन से विषय के आंसर की चाहिए वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।